राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरो सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर शुरू किए हैं और उसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि उस हरात्मक श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसका 7वां पद और 12वां पद क्रमशः 1/10 और 1/25 हो, तो HP का सीक्वेंस क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7th टर्म यानी 7वां पद T7 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है आपका 1/10 यानी 1/10 इन HP, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको दिया हुआ है। तो लिखेंगे आप T7 इक्वल्स टू 1/10 यानी 10 है वो किस में है, AP में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो T7 जो है आपको T7 को आपको अगर लिखना चाहेंगे तो AP में क्या लिखेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n का मतलब 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, तो A+6D इक्वल्स टू क्या है, 10। इक्वेशन नंबर 1। और आपको दिया हुआ है कि 12 टर्म यानी T12 जो है वो आपको दिया हुआ है 1/25 अगर है तो 1/25 ये किस में दिया हुआ है, HP में दिया हुआ है। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो T12 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 25, और ये किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। तो T12 को हम लोग लिख सकते हैं A+n-1 इंटू डी, मतलब 12 में से 1 माइनस कर दीजिए 11D इक्वल्स टू 25, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 अगर करते हैं तो A+6D इक्वल्स टू क्या है, 10 है, और यहाँ पर A+11D इक्वल्स टू 25 है। तो यहाँ पर साइन चेंज कर दीजिए तो प्लस माइनस में कैंसिल, तो यहाँ पर 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी -5D इक्वल्स टू -25 में से 10 माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा -15। तो D का वैल्यू आ जाएगा 15/5, तो यानी D का वैल्यू हो गया 3। D का वैल्यू 3 आ चुका है, तो A का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो A+6D जो है इक्वल्स टू 10 है, तो A+6 इंटू 3 इक्वल्स टू 10, तो A+18 इक्वल्स टू 10, तो A का वैल्यू हो गया 10 माइनस 18, तो A का वैल्यू हो गया -8। तो सीक्वेंस आपको पूछा गया था कि उस हरात्मक श्रेणी को ज्ञात कीजिए, श्रेणी मतलब सीक्वेंस आपको निकालना है। तो सीक्वेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि सीक्वेंस क्या होगा। तो HP सीरीज़ हम लोग निकालेंगे। तो एक साइड में आप AP लिख दीजिए और एक साइड में HP लिख दीजिए। तो फर्स्ट नंबर जो है वो A है और A का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। A का वैल्यू आपका -8 है, तो A का वैल्यू आप लिख दीजिए -8। तो HP में अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1/8 लिखेंगे कन्वर्ट करके। जो सेकंड नंबर है वो है आपका A+D है, तो A का वैल्यू जो है वो है -8 प्लस D का वैल्यू है 3। तो -8 में से 3 अगर आप एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। तो आपका जो वैल्यू है कन्वर्ट करके आएगा -1/5 हो जाएगा। और जो थर्ड नंबर आप लिखेंगे, थर्ड नंबर जो है वो A+2D है। तो A का वैल्यू है -8 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू है 3, तो -8 प्लस 6 यानी आपका वैल्यू आ रहा है -2, और इसको कन्वर्ट करके आप लिखेंगे -1/2। तो ये आपका जो आंसर है ये सीक्वेंस का -1/8, -1/5 और -1/2 है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का दिया गया है बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, अरिथमेटिक मीन जो है आपको 2 नंबर्स का दिया हुआ है यहाँ पर वो है 10, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो दिया हुआ लिख लेते हैं। यानी AM आपको दिया हुआ है 10 है
और एच एम आपको दिया हुआ है, एच एम जो है वो आपका 6.4 है। तो आपको पूछा जा रहा है कि जी एम क्या होगा, ठीक है। तो आपको जब जी एम पूछ रहा है तो आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जी एम पूछा है तो डायरेक्टली आप एक फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं कि जी एम इक्वल्स टू, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए एम इंटू एच एम। दोनों फार्मूला सही है, दोनों को पुट कर दोनों के हिसाब से आप बना सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली क्या पूछा है, जी एम पूछा है, तो आप जी एम का फॉर्मूला लिख के इसको बना दीजिए, इस फॉर्मूला का आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है ना। तो जी एम का वैल्यू जो आप लिखेंगे, ए एम कितना है 10 है और एच एम आपका 6.4 है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 64 और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो आपका फाइनल आंसर हो गया जी एम आपका आ गया 8 आ गया, ठीक है। इससे भी आप बनाएंगे तो वही आएगा, ठीक है ना। तो आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला का यूज़ करके बना सकते हैं। अगर इससे बनाते तो आप ऐसा लिखते हैं जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम। तो यहाँ पर आप लिखते ए एम का वैल्यू 10 है, एच एम का वैल्यू है 6.4, तो अब तक आपका जी एम का जो जी एम स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आता 64। तो आप फिर लिखते हैं कि जी एम इक्वल्स टू रूट अंडर 64, क्योंकि जी एम स्क्वायर का वैल्यू आया है 64, तो जी एम इक्वल्स टू क्या है, रूट अंडर 64, यानी 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है, ठीक है ना। तो आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि अगर ए बी सी अगर एच पी में है तो प्रूफ आपको करके दिखाना है ए इज टू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी इज टू ए माइनस सी आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, लास्ट क्वेश्चन है एच पी का, ए बी सी आर इन एच पी, ये एच पी में आपको दिया हुआ है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि ए इज टू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी इज टू ए माइनस सी, ये आपको प्रूव करना है। तो ये ए बी सी एच पी में अगर दिया हुआ है तो कन्वर्ट कर लीजिए, 1/a 1/b और 1/c, ये किस में हो गया, ए पी में, आर इन ए पी, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो T2 माइनस T1 लिखते हैं या T3 माइनस T2। तो इसको अगर लिखेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे तो ए बी, तो b को b से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, a को a से डिवाइड करेंगे तो b बचेगा, और यहाँ से बी सी लिख दीजिए, c कैंसिल हुआ यहाँ से तो b बचा, यहाँ से b कैंसिल हुआ तो c बचा। तो आप इसको a माइनस बी डिवाइड बाई ए बी इक्वल्स टू बी माइनस सी बी सी। तो यहाँ से देखिए ए बी और यहाँ से बी सी, तो ये b और ये b कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्टेड इनटू एच पी, क्योंकि आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे होगा, अगर a ऊपर जाएगा तो, क्योंकि a को आपको रिवर्स करना है, a डिवाइडेड बाई a माइनस बी। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, यानी इसको a डिवाइड बाई a माइनस बी लिख सकते हैं इक्वल्स टू c डिवाइड बाई b माइनस सी। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर a b c अगर मेरा एच पी में दिया हुआ है तो हम b इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2ac डिवाइड बाई a प्लस सी लिख सकते हैं b के बदले में। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं अब a डिवाइड बाई a माइनस बी, c को वैसे ही रहने दीजिए, b का जो वैल्यू है आपको बताएं, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस सी, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस सी, जैसा आपको है, c का वैल्यू तो नहीं पता हम लोग को। तो यहाँ पर आपका प्रूव ये हो चुका है, a डिवाइड बाई a माइनस बी, इसको कंटिन्यू करना है आपको, c को वैसे ही रखिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस सी को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 2ac माइनस, यहाँ पर c है यहाँ पर a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ac, प्लस माइनस में माइनस, और c को c से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा c स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं इसको a माइनस बी इक्वल्स टू, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं तो c इंटू ए प्लस सी लिख दीजिए डिवाइडेड बाई
अब यहाँ से 2AC में से AC अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, AC माइनस सी स्क्वायर बचेगा। और यहाँ आप लिखेंगे A डिवाइड बाई A माइनस बी इक्वल्स टू सी A प्लस सी। और यहाँ से अगर हम C कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, A माइनस सी स्क्वायर में से एक C ले लीजिए, ये वाला C कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए आपका प्रूव हो चुका है, जो आपको प्रूव करने के लिए दिया गया था, A/A माइनस बी इक्वल्स टू A प्लस सी इज टू A माइनस सी। तो यहाँ पर आपको वही सी फॉर्म में इसको लिख दीजिए, A माइनस बी इक्वल्स टू, देखिए A प्लस सी इज टू A माइनस सी। तो ये आपका प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर का हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या फिर वेरी शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप। तो हम लोग एग्ज़ाम टारगेट के सारे क्वेश्चंस जो है HP चैप्टर के सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।